इस वक्त हम रादौर विधानसभा के यानी कुरुक्षेत्र लोकसभा की रादौर विधानसभा के अंदर हैं। पानसरा गांव है। जा किसी और गांव की तरफ रहे थे, लेकिन यहाँ नुक्कड़ चौराहे पर कुछ लोग बैठे हुए मिले, तो हमने सोचा कि इन लोगों से भी चुनावी चर्चा कर ली जाए, क्योंकि 25 मई को यहाँ पर चुनाव है लोकसभा कुरुक्षेत्र का। और यहाँ बीजेपी से नवीन जिंदल हैं और केजरीवाल के झाड़ू के निशान पर सुशील गुप्ता, अभय सिंह चौटाला इनेलो के चश्मे के निशान पर हैं और बीएसपी से कैंडिडेट हैं और जेजेपी से पालाराम सैनी हैं। तो किस प्रत्याशी का यहाँ पर जो है ना भाग्य जागेगा, किसकी किस्मत का सितारा चमकेगा, इन लोगों से यही चर्चा करने के लिए आए थे। 9 दिन चुनाव के अंदर बचे हैं, माहौल क्या है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। बाबूजी, क्या नाम है अपना? सुंदरलाल। सुंदरलाल जी। सुंदरलाल जी, मैं पूछने के लिए यही आया था, यहाँ के चुनावी चर्चा क्या है इलाके में, आपके गांव में क्या माहौल बन रहा है, किस पार्टी का है, क्या कुछ आप लोग चाह रहे हैं अब की बार? हम तो बाहर ही रहे सारा। अच्छा, राजनीति से दूर है। अच्छा, ये बताइए कि मोदी साहब के जो सत्ता है 10 साल हो गए हैं, कुछ फर्क नजर आया बदलाव का, या जैसी पहली सरकारें थी ऐसा ही अब कुछ? काम कुम में ही फर्क है, बस सारा ही काम ठीक है कर रहे हो। अच्छा, लोग कुछ महंगाई की चर्चा करते हैं आपके सामने? महंगाई की तो करी लोगों ने, अच्छा, और कुछ खेती किसानी को लेकर? उसके बारे में कुछ नहीं कर अच्छा, उसके बारे में कुछ नहीं। चलो, तो इन्होंने अपना मत रख दिया है। आपका नाम क्या है जी? सुरजीत। सुरजीत जी। सुरजीत जी, क्या माहौल है आपके यहाँ रादौर विधानसभा के अंदर, चूंकि आपका उठना बैठना मिलना जुलना लोगों से बराबर होगा ही यहाँ पर? भाई यहाँ तो कांग्रेस की रुझान ज्यादा है। कांग्रेस का तो कैंडिडेट है नहीं ना अब की बार आपके और यहाँ? कांग्रेस का झाड़ू अच्छा, झाड़ू झाड़ू का है। निशान है। अच्छा, तो नवीन जिंदल भी हैं, उसके कमल के निशान पे हैं, 10 साल से आपके वो सांसद रहे हैं। तो जी, तो कारण क्या है उनको, मतलब आप लोग पसंद कर क्यों नहीं रहे हैं? वजह क्या है उसकी? कोयले घोटाले में पीछे फंस गया था वो। अच्छा जी। ये बड़ा कोयला घोटाला साफ हो गया उसका बेचारे का, वो अपना बीजेपी में ले लिया। अच्छा, नहीं क्या बचने के लिए कुछ बचने वास्ते ही और क्या था, नहीं अंदर जाना था उन्होंने। जैसा भी कुछ था क्या? और तो आप किसान भी होंगे? किसान है जी। किसान है। हम्म। तो किसान खेती किसानी को लेकर मोदी सरकार कैसी लगी आपको? कुछ नहीं है जी। अच्छा, ना जी, कारण? वो कारण फसल टाइम पर बिकती नहीं। अच्छा, और गन्ने का रेट नहीं कुछ भी है। गन्ने का रेट भी नहीं कुछ नहीं है गन्ने का है? रेट। कुछ 10 साल में बढ़ाया तो हुआ 10-20 रुपए बढ़ाने थे, क्या हुआ जी? बस। कुछ नहीं है। और हुड्डा साहब ने कितना बढ़ाया था जब हुड्डा साहब किया था? वो हिसाब ना तो कहीं कहीं 30-30 35-35 रुपए एक सीजन में बढ़ा देता। एक सीजन में? हाँ अच्छा हाँ। दूसरी बात, अगर कहीं हड़ताल हुई आंदोलन चले, जी। उड्डा तो दिल्ली एक्शन ले था। ये ना तो 1 साल वहां बैठे रहे जिम्मेदार, अच्छा, दिल्ली बैठे रहे बॉर्डर पर। नहीं लाठीचार्ज हुड्डा सरकार में नहीं कभी हुआ? भाई उड्डा से नहीं होया। और इस सरकार में? इसने तो करवा दिया, कहीं पर ही तड़वा दिया जट्टों के, इनके जिम्मेदारों के भी। अच्छा, और तो जिम्मेदार तो खैर सारी बिरादरी के हैं। हाँ, सबका तड़वा दिया आड़िंदा। अच्छा, तो अच्छा, दूसरी बात बताइए, मोदी साहब ने वादा किया था आप लोगों से 2022 तक आय मैं दुगनी करूंगा किसानों की। आज तक तो हुई नहीं। है जी? आज तक तो हुई नहीं बा। हुई नहीं? कहाँ हुई? कमाल हो गए भाई। तो फिर क्या आप सोचते हैं कि सब झूठ का पुलिंदा है क्या? वो झूठ का पुलिंदा तो मोदी आई। अच्छा, ये देश के प्रधानमंत्री हैं, वो झूठ कहाँ बोलेंगे? और नहीं झूठ, और सच तो बोलते ही नहीं हो। अच्छा, और तो भाई साहब आपका नाम क्या है जी? कुलदीप जी। कुलदीप। हाँ जी। आपको भी ऐसे लगता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल लगता है जी। आज भी बॉर्डर पर, पंजाब बॉर्डर पर बैठे जी किसान। हाँ। तो एक तो पूछ देनी है जी, मिल का समस्या नहीं हल कर दे, एक एक साल बैठे रहा, बहुत समस्या है जी। पंजीकरण की बड़ी समस्या है। कुछ हमारे यहाँ यूपी थर्मल में जमीन गई हुई थी, यूपी ले लिया हमने, फसल बेचनी परेशानी में, हम फसल नहीं बेच सकते हरियाणा में, पूरा पंजीकरण नहीं होता हमारी जमीनों का। अच्छा, हाँ जी, क्यों? यूपी में जमीन है ना हमारी, हाँ, हाँ, हाँ। तो यहाँ नहीं फसल बेच सकते हम जी। अच्छा, इस पंजीकरण से पहले क्या हाल था? कहीं भी बेच लो था जी, कहीं भी हम यहीं बेचते थे, हमारे आड़ती भी थे जी यहाँ जगाधरी में। लेकिन आज हम ना जीव से पंजीकरण चला, उस समय से हमारा कोई आड़ती भी नहीं रहा। फसलों परेशानी में कभी कहीं बेचा, कभी यानी पंजीकरण से पहले फसल कहीं भी उगाओ, हाँ जी, किसी भी स्टेट में उगाओ, हाँ जी, और बेच लो आप हरियाणा के अंदर। हाँ जी, ऐसा कुछ था क्या? बिल्कुल था जी, कहीं भी बेच लगते हैं जी। अच्छा, ये पंजीकरण तो समस्या ही भाई रहा यहाँ हरियाणा में जी, यूपी में खेती है जी, तो यहाँ फसल नहीं ले सकते हम। अच्छा, यह भी बहुत बड़ी समस्या है जी। मान लो एक आड़ती नहीं रही जी हमारे, फसल नहीं गिर सकते, यह बहुत परेशानी है वहाँ।
जिम्मेदार अच्छा, पंजीकरण। खराबे का भी विज्ञापन जारी हुआ था बीजेपी की तरफ से, 76 अरब रुपया हमने दे दिया है किसानों को, 27 लाख किसानों को। आपके गांव में कुछ पहुंचा इस तरह का कुछ? ना जी, हमारे गांव में नहीं। 6-7 किले हमारे 2-3 परिवारों के खराब हुए थे जी, अब पंजीकरण भी करवाया, कुछ नहीं रिजल्ट आया जी। ना जी। आपको मिला जी कुछ? ना जी ना, कुछ नहीं मिला। अच्छा, ना जी। फिर ये पैसा जा कहाँ रहा है जब आप लोगों को नहीं मिला? किसान हैं आप लोग, मिल नहीं रहा, पैसा जा कहाँ रहा है? उसके आप जी कहाँ जा रहे हैं? क्या क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक बोर्ड। अच्छा, चूंकि आप लोगों को मिलना जुलना यहाँ आसपास के गांव में लोगों से होगा, तो क्या चर्चा है यहाँ पर इलाके में? बस चर्चा के बारे में क्या पता लगा जी दूसरे के मन में। बाहर से भी है जी? बाहर से भी वोट है जूरा, बीजेपी की भी बहुत वोट है जूरा ना, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता भाई दूसरे की पाए जा वोट, इंटरफेयर नहीं ज्यादा करते, ना ज्यादा जोर लावा, ना आपस में बिगड़ा जी, किसी की कोई पाओ ज्यादातर, तो मुकाबला है। मुकाबला है। हाँ जी, किस हाँ किस जी। में देख रहे हैं मुकाबला? सुशील गुप्ता और उसमें जी नवीन जिंदल जी। अभय सिंह चौटाला भी तो है मैदान में। नहीं, मैदान में तो है जी, हाँ। लेकिन बात बढ़ नहीं रही। बढ़ नहीं रहे आज त्रिकोणा मुकाबला। बात बढ़ती दिख नहीं रही। ना जी। अच्छा अच्छा, तो ये लोग थे, इन्होंने पूरी बात बताई है। एक भाई भी खड़े हैं, जरा इनसे भी पूछ ले। हैं? अच्छा, ये नहीं करने गए। आपका नाम क्या है जी? नाम तो बता दो। इसकी आ जाने दे फोटो। हमें नाम हरी राम है। हरी राम जी? हाँ। हरी राम जी, मैं तो पूछने के लिए आया था, चुनाव है 25 मई को, तो किसकी तरफ है रुझान अब की बार? हम इसके मोदी की तरफ हैं। मोदी की तरफ? हाँ। वाह जी वाह। तो इसी गांव के हो आप भी? हाँ, इसी गाँव का था। अच्छा, पिछले बार 2019 में किसको दी थी वोट? मोदी को। 2014 में मोदी को से मोदी को ही दी थी। मोदी अब की बार फिर मोदी? फिर मोदी है वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो कौन कौन सी योजनाएं मिली मोदी साहब की तरफ से? भाई। मोदी 2000 दे रहा अच्छा, इसके फसल के, ठीक है। खाद के भी दे रहा हो, हाँ, सारा दे रहा हो। खाद के भी दे रहा? हाँ, खाद के दे रहा और हो। ये क्या, ये भी बता रहे किसान के जी खाद का तो वजन भी कम कर दिया, रेट बढ़ा दिया। हाँ, रेट बढ़ा दिया। हैं? ये तो रेट तो बढ़ाया है ना। अच्छा, और खाद कम कर दिया, हाँ, खाद कम कर दिया। और फिर 500 रुपए आपको दे भी रहे हैं उनमें से ही। हाँ, दे भी रहे। आपकी जेब से ले रहे हैं और आप ही को दे रहे? हाँ, अच्छा अच्छा, हम नहीं खा रहे, हम नहीं दे रहा। ठीक है ठीक है। तो ये थे, इनसे पूछ सकते हैं भाई से। भाई क्या नाम है? लोकेश। लोकेश जी, मैं तो जानने के लिए आया था। वो तो भाई साहब मोदी समर्थक मिले, तो भाई झाड़ू के समर्थक मिले, आपका पता नहीं किस तरफ जाओगे। हम है जी बीजेपी के एंटी। अच्छा। बीजेपी ना छोड़गा, जिस मर्जी बता देंगे, कोई चक्कर नहीं है। तो कारण क्या है मोदी साहब से नाराजगी का? नाराजगी तो देखो सब ना पता जी। हम्म। नाम क्या खून के हम शुरू है रखे लोग, अच्छा। और जमींदार तो खास कर भाई। हम्म। इतने दिन नीतियां चला दी, हर चीज पर तो पोर्टल। हाँ, ये आदमी फसल बेचा पोर्टल पर जाएगा, पहले अच्छा। किसी का कोई नुकसान होगा जो पहले पोर्टल पर दर्ज करो। ये भैया कानूनी ढेर गंदे बनाए रखे इसे ना, तो और फूट डालो की राजनीति। अच्छा, कोई एक राजनीति है ही नहीं भी। ये भी महसूस कर रहे हैं आप? बिल्कुल फूट की राजनीति है, इसकी रही क्या जी। तो अब जो दूसरी बिरादरी हैं, मैं खास तौर से सभी में घूम भी रहा हूँ मैं, तो किसी को कुछ योजना का लाभ मिल रहा है, किसी को कुछ योजना, लेकिन लोगों में पता नहीं क्या बात है, संतुष्टि सी नहीं है। संतुष्टि वाला काम ही नहीं कर रखा जी। ये भी सना केजरीवाल की रीस में यो आयुष्मान कार्ड चलाए थे। ये केजरीवाल तो फ्री इलाज कर रहा। अच्छा ये भी इस समय सोच रहे हो जोर पड़ गया, ये भी इन पता 1500 रुपए साल के ले लो, अच्छा। और वे कहीं चल नहीं रहे, कुछ नहीं। हाँ, रीस तो सब की कोशिश कर रहा है इसके पर पैसे खर्चने का, जीत नहीं करता। हर चीज की सब्सिडी खत्म कर दी। हाँ। कर क्या रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। सिलेंडर आपके घर में भी है क्या? सिलेंडर तो सबके में मिलेंगे जी। तो सब्सिडी? हैं? सब्सिडी बस सब्सिडी तो भूल जाओ जी, हर चीज बस सिलेंडर गया, सब्सिडी कहाँ पर आएगी जी। 7 रुपया तो रही इतनी ज्यादा सिलेंडर। वो बैंक वाले कह रहे जी टैक्स पड़ जाएगा, सब्सिडी कार्ड ले जाओ अपनी। अकाउंट बदल जा, हाँ जी। मैसेज आने लग जा, अकाउंट के साथ टैक्स लगाने लग जाना जी, ज्यादा खत्ते में आ जाए हमारे पैसे। तो चर्चा कुछ महंगाई की भी है, अगर आपका फ्रेंड सर्किल जो कुछ बातचीत? महंगाई तो जी आप ना कोई कहने की जरूरत ही नहीं, सब तो मेन मुद्दा ही महंगाई का चल रहा। ये सिलेंडर की जो बात करी आपने, तो सब तो मेन तो रोटी ऐसी तो बना जी, यही कहाँ से कहाँ पहुंच गया। अगर जो दोबारा ना आ गया फिर और देख लियो कहाँ पहुंच जाएगा। 400 पार का नारा आप किस नजरिए से देखते हैं, बीजेपी का जो 400 पार का नारा? अगले तो झूठ की राजनीति तो कराएंगे ही। ईवीएम है उन पता 400 पार करवाने ना, हो रहा है क्या आज 500 करवा लो पता तो पार ईवीएम के अंदर। हाँ, जो जनता क्या की कहता है वो तो लोगों ने देख लिया, कौम अपने बढ़न दे रही ना। अच्छा जी। हाँ जी। इधर रादौर एरिया में क्या चर्चा है, अगर आपकी बातचीत होती होगी? चर्चा तो यही है, अभी बीजेपी ना भगाओ, नारा यो नहीं अभी उसको वोट दो। न्यू नारा तो बीजेपी ना भगाओ।
क्या कह रहे? 25 मई बीजेपी गई, 25 मई बीजेपी गई। बीजेपी गए। हाँ जी, दिल्ली में। तो ये छोटा सा चुनावी सर्वे था हमारा। ग्राम जो है ना पानसरा है, नगर निगम के अंदर ये गांव आता है, बिल्कुल लास्ट वाला गांव है। रादौर विधानसभा का, कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर ये गांव है। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद। कर दो बेटा।